स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 अनसॉल्व्ड। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, टॉपिक डिसोल्यूशन, न्यू सिलेबस, एचएससी अकाउंट्स। ओके, वैसे तो ये जर्नल का क्वेश्चन है, लेकिन जर्नल हम अपने सेकंड अटेम्प्ट में लेने वाले हैं, तो इसके लिए हमें लेजर भी बनाना पड़ेगा। मतलब विदाउट लेजर जर्नल वैसे भी नहीं होता है। तो डायरेक्ट जर्नल हम नहीं जा रहे हैं, तो हम चूँकि लेजर पढ़ रहे हैं तो इस क्वेश्चन को हम लेजर से पहले करके बैलेंस कर लेंगे, टैली कर लेंगे, और फिर सेकंड अटेम्प्ट जब हम करेंगे तो उसमें हम इसका जर्नल एंट्रीज जब करेंगे तो दोबारा कर लेंगे। ओके, चलिए, तो इसका लेजर तो बनाना ही था, तो हम लेजर पहले कर लेते हैं। तो आप भी इसका सिर्फ लेजर बना के रख लीजिएगा स्टोरेज, और जब हम जर्नल कर रहे होंगे तो ये हमें लेजर वहाँ काम आएगा, तो हम जर्नल में इसको यूज़ कर लेंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को हम लेजर कर रहे हैं, मैं आपको फिर कह रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन है लीना, मंदा और कुंदा। क्वेश्चन है लीना, मंदा और कुंदा आर द पार्टनर्स, और उनका रेशियो दे रखा है 3:1। तो ये 3:1 काम आएगा जब हम बाद में प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। ओके, पहला रूल, आपको लाइंस आनी चाहिए। दिस इज़ माय रियलाइजेशन अकाउंट टेबल। मैं इनर आउटर कॉलम बनाता हूँ, उसका यूज़ आपको आगे पता चलता रहेगा। पार्टनर्स अकाउंट है, 3 पार्टनर है LMK, ठीक है ना, लीना, मंदा और कुंदा। लीना, मंदा, कुंदा, 3 कॉलम्स बनाए, और दिस इज़ माय बैंक अकाउंट। ओके, तो पहला रूल लाइंस। नंबर 2, क्वेश्चन को हम एक एक एंट्री पढ़ेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन। पहले लायबिलिटी साइड, फिर असेट साइड, देन एडजस्टमेंट, और उसको यहाँ फिल करेंगे और लास्ट में टैली करेंगे। ये हमारा रूल है। फर्स्ट एंट्री आ रही है क्रेडिटर, तो ये इधर आएगा बाय क्रेडिटर। कितना अमाउंट है क्रेडिटर का? 28,800। 28,800, गॉट इट। क्रेडिटर मुझे गिवन है, मैंने उसको लिख दिया 28,800। देन बिल्स पेएबल, तो बाय बिल्स पेएबल। कितना है बिल्स पेएबल? 21,600। फिर ये मेरा कैपिटल हमेशा इधर आता है, बाय बैलेंस BD। कितना है? लीना का कैपिटल है 2,27,160। मंदा का है 1,44,000। कुंदा का है 1,08,000। ओके, तो ये मैंने सारी एंट्रीज मेंशन कर दी। फिर आ रहा है हमारा, ये लायबिलिटीज मैंने मेंशन कर दी। अब आ रहा है असेट साइड। सबसे पहले आ रहा है बिल्डिंग, तो यहाँ आएगा 2 बिल्डिंग। कितना अमाउंट है? 1,02,000। देन है हमारा मशीनरी, 2 मशीनरी, हाउ मच? 73,000। फिर हमारा मोटर कार, असेट्स होता है मोटर, हाउ मच? 1,67,600। फिर है हमारा गुडविल, तो 2 गुडविल। कितना है गुडविल? 45,600। फिर है इन्वेस्टमेंट, तो 2 इन्वेस्टमेंट। कितना है इन्वेस्टमेंट? 62,400। फिर हमारा डेटर्स, तो 2 डेटर्स। कितना है डेटर्स हमारा? 30,600। फिर स्टॉक, तो 2 स्टॉक, हाउ मच? 45,000। ओके, इजी है। स्पेलिंग भी देख के लिखनी है, अमाउंट भी देख के लिखना है, बस मालूम इतना होना चाहिए कि असेट्स ऑन डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एंड लायबिलिटीज ऑन क्रेडिट साइड। बैलेंस BD हमेशा हर लेसन में पार्टनर्स में यही आता है, और जो भी कैश बैंक बैलेंस हमें गिवन है तो 2 बैलेंस करके ये अमाउंट रहेगा 3,360।
ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर असेट्स एंड लायबिलिटीज जो क्वेश्चन में गिवन थे। अब हम एडजस्टमेंट फिल करेंगे। पहला एडजस्टमेंट है, लीना एग्री टू टेक ओवर द बिल्डिंग एट 123600। लीना ने बिल्डिंग यानी असेट्स को टेक ओवर किया है, तो किसी पर्सन का, पार्टनर का नाम आ रहा है, तो यहाँ बाय लीना आएगा, टेकन ओवर। ओके, कितना है लीना का टेकन ओवर? 1,23,600। मंदा टुक ओवर गुडविल, स्टॉक, डेटर एट द बुक वैल्यू एंड एग्रीड टू पे क्रेडिटर एंड बिल पेबल। मतलब 3 असेट्स मंदा टुक ओवर कर रही है और 2 लायबिलिटीज भी पे करने का बोल रही है, तो यहाँ का बाय मंदा। अब चूंकि 3 चीज़ें की हैं तो आप उसको इनर कॉलम का भी यूज़ करेंगे। बाय मंदा क्या है? पहला गुडविल, कितना गुडविल लिया है मंदा ने? बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू मतलब जो क्वेश्चन में यहाँ गिवन है अमाउंट, वही अमाउंट इधर आएगा। बुक वैल्यू का मतलब होता है कि जो ये वैल्यू है, ये अमाउंट है, वही एंट्री इधर आएगी, गुडविल। उसके बाद है स्टॉक, हाउ मच स्टॉक? 45,000। देन डेटर्स, हाउ मच डेटर्स? बुक वैल्यू 30,600। इन तीनों का टोटल आप बाहर लिख सकते हैं। ओके, जो आ रहा है 121,200। ओके, मैं इसका टोटल करके आपको साइड से एडिट कर दूंगा तो टाइम बच जाएगा हमारा। आप टोटल कर लीजिएगा, खुद से भी करके एक बार देख लीजिएगा। ओके, 121,200। ना आगे क्या है हमारा? नेक्स्ट, मंदा ने ही 2 लायबिलिटीज भी ली हैं। ओके, मंदा के बारे में आ रहा है, एग्री टू पे क्रेडिटर और बिल पेबल। तो क्रेडिट तो यहाँ मंदा का नाम ही आएगा, टू मंदा, क्रेडिटर, हाउ मच क्रेडिटर? सेम अमाउंट, बुक वैल्यू 28,800 और बिल्स पेबल 216,000। इसका टोटल आएगा हमारा 504,000। ओके, चलिए आगे बढ़िए। मशीन, मोटर कार एंड मशीनरी रियलाइज्ड रिस्पेक्टिवली। अब नाम नहीं है, किसी पार्टनर का नेम नहीं है, तो बैंक आएगा, बाय बैंक। पहले क्या चीज़ है? मोटर कार। व्हाट इज अमाउंट? 151,080। और सेकंड है मशीनरी 31680। ओके, 31680। तो इसका टोटल आ रहा है 182,760। 182,760। अब आगे है, इन्वेस्टमेंट वर टेकन बाय कुंदा, नाम है, तो यहाँ बाय कुंदा आएगा, बाय कुंदा, इन्वेस्टमेंट लिया है उसने। हाउ मच अमाउंट? 55,440। भाई जिसका नेम था मंदा, लीना, कुंदा का टेकन ओवर, तो नेम से आया, और जिस टेकन ओवर में नेम नहीं था वहाँ बैंक आया। ओके, आगे चले, तो ये हमने सारी एंट्री लिख दी। हाँ, एक रह गया, रियलाइजेशन एक्सपेंस, तो टू बैंक आएगा, और रियलाइजेशन एक्सपेंस हाउ मच? 6,800। इस क्वेश्चन में जो कुछ भी गिवन था वो मैंने लिख दिया है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन की सारी बातें किधर आती हैं? रियलाइजेशन साइड। इसलिए मैं पहले रियलाइजेशन बनाता हूँ, इसको अभी हमें प्रॉफिट एंड लॉस जो भी आ रहा होगा वो भी करेंगे, देन शिफ्टिंग करेंगे। एक बार रियलाइजेशन राइट बन गया आपका, तो शिफ्टिंग बहुत इजी है। उसकी ट्रिक मैं आपको हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ, शिफ्टिंग की इसमें ही बता देंगे। ओके, ना टोटल करें, तो ये टोटल कितना आ रहा है? ओके, इसका टोटल इस साइड का मैं निकाल चुका हूँ और इस साइड का भी टोटल मैं निकाल चुका हूँ। ओके, तो इसका टोटल आ रहा है 583
400 और ये ज़्यादा है तो यहाँ पर भी आएगा 583400। जब 583400 में से मैं ये सारे अमाउंट माइनस करूँगा तो मुझे यहाँ पर बचेगा 50,000। आप आराम से इन सबको ऐड करो और 583400 से माइनस करो, ये आएगा। ओके, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस जो आ रहा है आपका, तो तीनों पार्टनर का आएगा LMK। अब LMK तीनों को पार्टनर को मुझे लॉस को डिवाइड करना है 50,000, उनका रेशियो 3:1 है। तो जब मैं 3:1 डिवाइड करता हूँ तो एक आंसर आ रहा है 25,000, एक डेसिमल में आ रहा है तो ये आ रहा है 16667 और एक आएगा 8333। अगर किसी का ये नहीं आएगा तो यही तो आपकी प्रॉब्लम है, यही तो आपके डाउट है, फिर यही तो आपको पूछना है। सोल्यूशन प्रोवाइड करना सब कुछ नहीं है ना, वो तो आप कहीं से भी फाइंड कर सकते हैं सोल्यूशन। मेन चीज़ है कि कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ नहीं क्लिक हुई, क्या उसके पीछे टेक्निकल रीज़न है या क्या ट्रिक है, कैसे किया, उसी के लिए आपको हमें कांटेक्ट करना है, वही हमारा रोल फिल स्टार्ट होता है। नाउ हमने क्वेश्चन का रियलाइजेशन कंप्लीट कर लिया है और इस क्वेश्चन में लॉस आ रहा है। अब हम एक ट्रिक के साथ इसे फिल करते हैं, जिसको यहाँ से देख के ही फिल करना होता है। इन एंट्रीज़ को यहाँ मेंशन करने के लिए कोई एक्स्ट्रा नॉलेज या कोई बीके का कोई टेक्निकल चीज़ का यूज़ नहीं होता है। सबसे पहले क्या बताया था, यहाँ देखिए कहीं पार्टनर का नाम है, यस है, एक नाम आ रहा है मंदा और ये अमाउंट है। तो अगर ये मंदा टू साइड है तो वहाँ वो बाय साइड पे आएगा, बाय रियलाइजेशन। ओके, व्हाट इज द अमाउंट, और किसका अमाउंट है, मंदा का है। तो अगर मंदा का अमाउंट है तो मंदा के कॉलम में जाएगा। ओके, 50,400। और कहीं नाम है मंदा का, नहीं है। यहाँ कोई नाम है किसी पार्टनर का, यस, बाय लीना, तो यह बाय लीना का टेकन ओवर आ रहा है तो यहाँ आएगा टू रियलाइजेशन। ओके, कितना है लीना का, 1,23,600। ओके, अब इसको सेपरेट लिखने, अलग अलग नहीं है, इसी में आ जाएगा। मंदा का कितना है टेकन ओवर, 121,200 और कुंदा का कितना है 55,440। तो ये तीन टेकन ओवर पार्टनर इधर थे, इधर आ गए, बाय साइड है तो 2 पे आ गए, और ये 2 साइड पे मंदा थी तो बाय में आ गए। ओके, अब कहीं और नाम आ रहा है, यस, एक जगह और नाम आ रहा है लॉस में, ये बाय है तो यहाँ 2 आएगा, 2 रियलाइजेशन। ऐसे लॉस लिख सकते हैं ब्रैकेट में। कितना है फर्स्ट लीना का, 25,000, फिर है 16667 और 8333। ये मैंने सब फिल कर दिया। अब मैं इसको करूँगा, इसको नहीं करूँगा, पहले मैं इसको करूँगा। ओके, तो कितना आएगा ये मेरा, वही टोटल एक एक करके करो तो बेटर रहेगा। पहले हम लीना का कर लेंगे। लीना का टोटल आ रहा है यहाँ पर 2,27,000, तो डेफिनेटली ये ज़्यादा अमाउंट है, तो यहाँ पर भी आएगा 2,27,160, तो यहाँ पर भी आएगा 2,27,160। इस 2,27,160 में से ये दो अमाउंट जब माइनस करेंगे तो ये 2 बैंक करके आएगा लीना का। कितना आ रहा है 2 बैंक करके लीना का, 78,560, ये लीना का है। ऐसे ही हम मंदा का करेंगे। ओके, ये मंदा का आ रहा है कुछ 190 अप्रॉक्स और ये लेस है तो डेफिनेटली ये कम आ रहा है, तो ये आएगा 1,944,000। ओके, ये आ रहा है 1,944,000, तो यहाँ पर भी आएगा 1,944,000। इस 1,944,000 में से जब ये दो अमाउंट माइनस करेंगे
तो ये आ रहा है 56,533। फिर कुंदा का करेंगे, कुंदा का टोटल आ रहा है 1,08,000। ओके, तो यहाँ पर भी आएगा 1,08,000। 1,08,000 में से जब ये दो अमाउंट माइनस करेंगे तो कुंदा का बैलेंस आएगा 44,227। ओके, 44,227। अब ये भी सब बैलेंस हो गया। अब शिफ्टिंग करेंगे बैंक अकाउंट में। उसका क्या रूल है कि यहाँ देखो कहाँ बैंक है, टू बैंक है, तो यहाँ टू बैंक है तो यहाँ बाय रियलाइजेशन आएगा। हाउ मच? 6,800। और कहीं बैंक है, बैंक बाय बैंक, तो ये 2 में आएगा, 2 रियलाइजेशन 1,82760। और कहीं बैंक है? नहीं है। यहाँ कहीं बैंक है? यस, 2 बैंक है। ओके, वो भी 3 अमाउंट्स हैं। अब यहाँ पर 2 बैंक है तो यहाँ बैंक में आएगा बायलीना 78560, बाय मुंदा। ओके, हाउ मच? 56533। और बाय कुंदा हाउ मच? 44227। और कहीं बैंक है? कहीं पर भी नहीं है। ओके, अब इसका हम टोटल करेंगे। अगर ये दोनों टोटल इक्वल आ रहा है, इट मीन्स दैट ये टैली हो गया। ओके, तो इसका टोटल आ रहा है 1,86,120। इसका भी आ रहा है 1,86,120। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर सेकंड क्वेश्चन अनसॉल्व्ड फ्रॉम एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन जर्नल वाला था। जर्नल क्वेश्चन के लिए भी आपको ये 2 टेबल्स बनानी पड़ती हैं। चूंकि मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आप लोगों को लेजर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो चाहे क्वेश्चन जर्नल वाला हो, इसमें लेजर तो बनाना था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब हम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इसका मैंने लेजर बनाया है और टैली करके भी दे दिया है। ओके, जब हम अपने सेकेंड अटेम्प्ट में जर्नल कर रहे होंगे तो जर्नल के टाइम पे इसी पेज को हम रख के, इसी सोल्यूशन को रख के हम जर्नल बना के आपको प्रैक्टिस करा देंगे। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर डिसोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल करें, मैसेज करें, फिर जैसा आप कहेंगे फिर वैसा कर देंगे, वरना। ओके, थैंक यू।